शाहजहांपुर स्लग विनोबा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया को कैपिटल फेडरेशन संस्था ने किया सम्मानित। एंकर शाहजहांपुर विनोबा सेवाश्रम के संस्थापक रमेश भैया को दिल्ली में आचार्य विनोबा भावे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें कैपिटल फाउंडेशन संस्था ने दिया है। रमेश भैया को इससे पहले जमुनालाल बजाज सम्मान, रोहिलखंड गौरव सम्मान, यश भारती सम्मान, पर्यावरण संरक्षण सम्मान और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजा जा चुका है। रमेश भैया ने विनोबा सेवा आश्रम संस्था के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर काम किया है। इसमें विशेष तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम उनकी संस्था ने किया है। आपको बताते चले कि गांधीवादी विचारों को लेकर चलने वाले शाहजहांपुर के विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया को दिल्ली में विनोबा भावे अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कैपिटल फेडरेशन संस्थान ने किया। इस दौरान विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया ने कहा कि वह अपना पूरा जीवन विनोबा भावे और गांधी जी के विचारों को आगे ले जाने में समर्पण करना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि विनोबा सेवा आश्रम संस्था के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर काम किया जाता है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था दिन रात काम करती है। विनोबा सेवा आश्रम की तमाम शाखाएं ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं और महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठने के लिए सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करती है। आचार्य विनोबा भावे सम्मान के लिए उन्होंने कैपिटल फाउंडेशन संस्था को धन्यवाद कहा है। बाइट रमेश भैया, संस्थापक विनोबा सेवा आश्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे का प्रथम दर्शन जब से हुआ है, तब से चाहे हमारा रहा हो, विमला बहन का रहा हो, हम लोगों ने बाबा को अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया था। विनोबा जी के कामों को अधिक से अधिक कैसे गांव में करके गांव का जो जीवन बाबा ने बहुत ही स्वर्ग जैसा देखने की बात कही, उसके लिए हम लोगों ने अपना यहाँ पर बरतारा गांव में काम शुरू किया। यहाँ पर बहुत से कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन बनका तारा गांव बरतारा गांव में परिवर्तित हो सका और यहाँ की जो बुराई थी उसको गांव की बहनों ने विमला जी की प्रेरणा से और उनके काम से अपने को उससे मुक्त कर लिया। धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के कामों को आगे बढ़ाया और उन कामों के माध्यम से हज़ारों महिलाओं को काम दिया। फिर चाहे वो स्वच्छ शौचालय हो, चाहे गांव में कुआं बनाना हो, चाहे कोई शिक्षा काम हो, बहुत कुछ किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की परिधि में जितने प्रकार के प्रयोग आ सकते थे विनोबा जी के जीवन में, जहाँ कहीं भी उनका छोटा मोटा प्रयोग हुआ था, हम लोगों ने वो सब सारे प्रयोग गांव के विकास के लिए करने का एक प्रयत्न किया। जब हम लोगों को जमुनालाल बजाज अवार्ड मिला 2011 में, उसके बाद बहुत सी संस्थाओं ने इस प्रकार से सोचना शुरू किया कि हमको ये अवार्ड देना चाहिए, ये अवार्ड देना चाहिए। दिया भी, चाहे वो पत्रकारिता जगत का हो, तब भी हमको रोहिलखंड गौरव अवार्ड मिला, चाहे वो राज्य रत्न अवार्ड हो, वो भी हुआ, राष्ट्रीय मानवता पुरस्कार हुआ और अभी जो पुरस्कार मिला है वो राष्ट्रीय स्तर का है और आचार्य विनोबा भावे के नाम से दिया गया। इसकी प्रसन्नता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने गांधी को देखा नहीं था, विनोबा जी को भी देखा और उनको सुना और उनको जीवन समर्पित करने का जो संकल्प लिया। अगर उनके नाम से कोई अवार्ड देता है, अगर उनके नाम से कोई संस्था इस प्रकार का एक निर्णय लेती है कि आपको विनोबा भावे अवार्ड मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और विशेषकर विमला बहन और हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और उसको उसी भावना से हमने ग्रहण भी किया। हम चाहेंगे कि बाबा के जो भी काम हमारे जीवन में बचे हैं, जिनको हम कर सकते हैं, तो बचा हुआ जीवन भी हम अपना बाबा के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं। विनोबा सेवा आश्रम जिन ऊंचाइयों में शून्य से शुरू हुआ था, हमारे जनपद के बहुत लोगों ने उस